स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज मैं होम साइंस का क्लास लेके आई हूँ। मेरा उद्देश्य है TGT, PGT, LT, GIC, BPSC, TRE4 और ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करवाना। प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करिए और मेरे क्लास को अधिक से अधिक संख्या में ज्वाइन करके मेरा मनोबल बढ़ाइए, ताकि मैं और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक ला सकूं और आप लोग को नॉलेज प्रदान कर सकूं। अगर मेरे क्लास में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ इसके लिए माफ़ करिएगा। तो आज मैं लेके आई हूँ होम साइंस में एक टॉपिक है WHO, इसी को विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहते हैं। तो आज हम लोग WHO के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। इसके कार्य क्षेत्र क्या है, ये किस किस क्षेत्र में कार्य करता है, इसकी स्थापना कहाँ हुई है। तो आज हम लोग WHO के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। WHO के बारे में पढ़ेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ये UNO के अंतर्गत आती है। सर्वप्रथम 1945 में ब्राज़ील और चीन ने एक प्रस्ताव रखा। 1946 में WHO का संविधान लिखा गया और 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना हुआ था। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं। इस संगठन का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तथा इसको संक्षिप्त रूप में WHO कहते हैं। ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशेष संगठन है और स्थापना इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड में जेनेवा में है। स्विट्ज़रलैंड में स्थित जेनेवा में पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, कहाँ स्थित है। तो स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में WHO का मुख्यालय है। इस संगठन का संविधान 1946 में टेक्निकल प्रिपरेटरी कमेटी ने श्री रेने सेंड की अध्यक्षता में बनाया गया। बाद में 7 अप्रैल 1948 में न्यूयॉर्क में हुए अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन में इस संगठन को स्वीकृति प्रदान की गई। यानी कि 7 अप्रैल 1948 में न्यूयॉर्क में हुए अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन में इस संगठन को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। वही इसका स्थापना दिवस था। इसलिए अब प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष इस संगठन का नया नारा होता है, जो जन स्वास्थ्य की किसी चयनित समस्या के निदान के लक्ष्य को लेकर बनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य के स्तर में सुधार लाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन बना। यानी कि विश्व के स्तर पे स्वास्थ्य सुधार लाने के लिए इसका संगठन बना। इस संगठन का लक्ष्य समस्त व्यक्तियों द्वारा सर्वोच्च स्तर का स्वास्थ्य प्राप्त करना। समस्त व्यक्तियों द्वारा सर्वोच्च स्तर पर ऊंचे स्तर का स्वास्थ्य प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। अतः इसका मुख्य उद्देश्य 2000 ईस्वी तक विश्व के समस्त व्यक्ति इस स्तर तक स्वास्थ्य प्राप्त कर सके कि वे सामाजिक तथा आर्थिक रूप से उपयोगी एवं उत्पादक जीवन जी सके। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन विशेष रूप से मलेरिया, हैजा, चेचक, पीत ज्वर तथा अन्य संक्रामक रोगों के विरुद्ध कार्य कर रहा है। यानी कि WHO मलेरिया, हैजा, चेचक, पीत ज्वर किसे कहते हैं, ज्वाइंटिस को पीत ज्वर कहते हैं, पीत कहते हैं ज्वर, तथा अन्य संक्रामक रोगों के विरुद्ध कार्य कर रहा है, जिनका प्रभाव राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहायता का आग्रह करने वाले विभिन्न देशों को
सुझाव एवं सहायता प्रदान करना भी विश्व स्वास्थ्य संगठन का उद्देश्य है। अब देखते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन का क्षेत्र। विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्र। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सहायता की आशा रखने वाले देशों की सुविधा के लिए 6 क्षेत्रीय संगठन स्थापित किए हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। अफ्रीका का मुख्यालय ब्राज़ाविल कांगो में। अमेरिका का वाशिंगटन डीसी। यूरोप का कोपेनहेगन। और 5वां है पूर्वी मेडिटेरेनियन यानी कि अलेक्जेंड्रा। और 6वां है पश्चिमी पैसिफिक और इसका मुख्यालय है मनीला। अब पढ़ते हैं WHO के कार्य क्षेत्र। WHO के क्या कार्य है? विश्व के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने की दृष्टि से विश्व स्वास्थ्य संगठन निम्नलिखित कार्य क्षेत्रों में कार्य करता है। पहला है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य। दूसरा है पोषण के क्षेत्र में ये कार्य करता है। पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करता है। व्यावसायिक शिक्षा, नर्सिंग, जन स्वास्थ्य, जन शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य, ये इसके कार्य क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है पोषण संबंधी कार्य। पोषण संबंधी कार्य यानी कि WHO, यूनिसेफ तथा FAO के साथ मिलकर कार्य करता है। उसकी सहायता से ये कार्य करता है। पहला है पोषण स्तर तथा संक्रामक रोगों को रोकने की शक्ति का मूल्यांकन करना। अभी आपने देखा होगा कि कोरोना टाइम में WHO ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। तो ये पोषण क्षेत्र में भी संक्रामक रोगों को रोकने की शक्ति का मूल्यांकन करता है। पोषण स्तर पर पोषण विज्ञान की शिक्षा देना। पोषण विज्ञान की शिक्षा देना इसका कार्य है। पोषण व आहार संबंधी सर्वेक्षण करना। व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम, विश्व आहार कार्यक्रम 1963 द्वारा सहयोग देना। पोषण के क्षेत्र में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रोटीन कुपोषण दूर करने की सराहनीय प्रयास किए हैं। कुपोषण को दूर करने के लिए भी WHO ने सराहनीय कार्य किए हैं।